नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा एक उपक्रम है प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बेहतरीन सामग्री प्रतिभागियों को उपलब्ध करवाने का, और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों का। साथ ही हमारा केंद्र बिंदु है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज लेक्चरशिप परीक्षा या कि सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा। हम कबीर ग्रंथावली पर बात कर रहे हैं और हम जो पाठ्यक्रम में समावेशित जो 2 अंग हैं, गुरुदेव को अंग जो कि 59 अंगों में से पहला ही अंग है, और जो दूसरा अंग है वो है विरह को अंग जो कि तीसरा अंग है। गुरुदेव को अंग में 35 साखियां हैं और विरह को अंग में 45। विरह को अंग हम संपूर्ण कर चुके हैं और गुरुदेव के अंग की 20 साखियों पर चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। इन साखियों पर बात करते हुए हम कबीर के भाव पक्ष और कला पक्ष पर सतत चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कबीर प्रगतिशील चेतना से युक्त एक विद्रोही कवि रहे हैं। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था और धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड, कुरीतियों, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को उन्होंने मुखर उनकी आलोचना की, और साथ ही ऊंच नीच, छुआछूत जैसे सामाजिक कोड को, विद्रूपताओं को दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। कबीर लीक छोड़कर चलने वाले ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों, मिथ्याडंबरों एवं अनीतिपूर्ण आचरण पर खुलकर प्रहार किए। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन था। इसीलिए वे शास्त्र के पंडितों को चुनौती देते हुए कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। कबीर की कविता को यदि देखें तो कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन वे उच्च कोटि के कवि थे। उनकी कविता प्रयत्न साध्य नहीं है, किंतु उनमें काव्य तत्वों का अनायास ही समागम हो गया है। उनकी अभिव्यंजन शैली अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। यदि हम देखें तो उन्होंने जो अनुभव किया, जो साखी उन्होंने अर्जित की, उसे बिना किसी लाग लपेट के सहज शब्दावली में उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया, और उसमें रसगत, अलंकारगत और उक्तिगत रमणीयता स्वतः ही आ गई। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि वह प्रयत्न साध्य ना होकर उनका काव्य जो है सहज रूप में अभिव्यक्त हुआ है। कबीर के काव्य में श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता है और आत्मा एवं परमात्मा के मिलन प्रसंगों में संयोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है, जबकि जब हम विरह प्रसंगों की बात करते हैं तो वहां वियोग श्रृंगार व्यंजित हुआ है। कबीर के काव्य में अलंकारिक रमणीयता भी देखी जाती है और उनमें रूपक, अनियोक्ति, विरोधाभास, उपमा, विभावना, दृष्टांत आदि कई अनेक जो अलंकार हैं वो सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। कबीर के काव्य में प्रतीक आए हैं, उन्होंने नाथपंथी योगियों से लिए हैं, वस्त्रकला उद्योग से लिए हैं, प्रकृति और जीवन से लिए हैं, और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भी उन्होंने बड़ी कुशलता से किया है। तो कबीर किसी भी प्रसंग में आज भी कबीर की साखियों का उदाहरण जन जन के कंठों का हार है, और यही कबीर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कबीर की 20 साखियों का अध्ययन हम कर चुके हैं जो कि गुरुदेव के अंग में संकलित हैं। इनकी जो आगे की साखियां हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि सतगुरु बपुरा क्या करे, जे शिष्य ही माही चूक, भावे त्यो प्रमोदि ले, जो बंसी बजाई फूक। तो यह बपुरा का अर्थ है बेचारा। यदि हम देखें, शिष्य ही मतलब शिष्य में ही, चूक मतलब कमी है। भावे त्यों प्रबोधि ले, प्रमोधि का अर्थ यहाँ प्रबोध से लिया गया है। जो बंसी बजाई फूक, तो सतगुरु कौन है? जो राह दिखाने वाला है। सतगुरु जो राह, पंथ या मार्ग दिखाने वाला है। वह राह ये दिखाता है कि किस राह का अनुसरण करके ईश्वर को या परम तत्व को
प्राप्त किया जा सकता है। कि लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्र गुरु से ही शिष्य का कल्याण होने वाला है, वहाँ शिष्य की सजगता भी आवश्यक है, तो शिष्य का सजग होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं सतगुरु बपुरा क्या करे जे शिष्य ही माही चूक, कि सतगुरु जो है वो अकेला क्या कर सकता है यदि उसके शिष्य में ही चूक है, यदि वही चूक कैसी है कि वो एक निष्ठ नहीं है, वो श्रद्धालु नहीं है, तो गुरु क्या कर सकता है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि बेचारा सदगुरु क्या कर सकता है यदि शिष्य में ही खोट है। भावे त्यू प्रमोदि ले जो बंसी बजाई फूक, प्रमोदि ले का अपने अनुसार अर्थ लेता है, तो वो वहां पर गुरु के भावों का अपने अनुसार अर्थ लेता है, अपने हिसाब से प्रबोधित होता है। ऐसा शिष्य अपने पूर्वाग्रहों और वासनाओं के कारण गुरु के उपदेश का, गुरु के भाव का, गुरु के भाव क्या है, गुरु के उपदेश, उनका मनोनुकूल अर्थ लेता है। जो बंसी बजाई फूंक, ठीक वैसे ही मनचाहा अर्थ लेता है। जैसे वंशी से कोई इच्छानुसार राग बना लेता है, वैसे ही वह सतगुरु के उपदेश का मनचाहा अर्थ लेता है। तो गुरु का वास्तविक जो प्रभाव है वो दोषग्रस्त शिष्य पर नहीं पड़ता है। ये यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। जू बंसी बजाई फूंक, इसलिए उदाहरण अलंकार है। साथ ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। तो सतगुरु बपुरा क्या करे जे शिष्य ही माही चूक, भावे त्यू प्रमोदि ले जो बंसी बजाई फूक। तो यहाँ पर कबीर स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि शिष्य में ही खोट है, यदि वही अपने अहम को समाप्त नहीं करता, यदि वही आत्मानुशासन नहीं लेता और वो श्रद्धालु और एकनिष्ठ नहीं है, तो वहां पर शिष्य उसे, जो गुरु जो है उसे सही मार्ग नहीं दिखा सकता, गुरु उसे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। तो गुरुदेव को अंग में जो गुरु का चैतन्य भाव है वो बतलाया जा रहा है लगभग सभी साखियों में। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि संसे खाया सकल जग, संसा किन्हु न खद, जे बेधे गुरु अश्य राम, तिनि संसा चुनी चुनी खद। तो यहाँ पर संशय का अर्थ है संशय या भ्रम, सकल जग समूचा, जग मतलब संसार। तो यहाँ पर संसा किन्हु न खद, लेकिन जो ये संशय है उससे कोई नहीं बचा है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि संशय ने समूचे जगत का संहार कर लिया है, उसने खा लिया है। संशय खाया सकल जज, संशा किन्हु न खद, लेकिन जो संशय को कोई नहीं खा सका, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भ्रम पर या संशय पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जे बैधे गुरु अशिरा, अशिरा का अर्थ है उपदेश, अक्षर, लेकिन अक्षर कौन से, गुरु के जो शब्द हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। जे बैधे गुरु अशिरा, तिनि संसा चुनी चुनी खद, कि जो गुरु के उपदेशों से सिद्ध हैं, जो बिंद गए हैं, वे ही संशय को चुन चुन कर खा जाते हैं या उसका चुन चुन कर विनाश कर देते हैं, उसे चुन चुन कर समाप्त कर देते हैं। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शिष्य गुरु के अक्षर से, गुरु के शब्द से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान रूपी तीर से बिंद गए हैं, वे ही इस संशय को चुन चुन कर खाने में सफल होते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और उस उक्ति का अनुसरण किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, जो गीता में जो संदेश दिया गया है, कबीर
उसी का अनुसरण कर रहे हैं कि संशय का जो उन्मूलन, संशय का विनाश ज्ञान प्राप्ति हेतु आवश्यक है। तो जे बेधे गुरु अशिरा, तो यहाँ पर जो गुरु अशिरा भेदे अर्थात जो गुरु के अक्षरों से बेधे गए हैं, बिंधे हुए हैं, वे ही सिद्ध हुए हैं और वे ही संशय को समाप्त करने में सफल हुए हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार गुरु रूपी अशिरा, तो गुरु रूपी जो ज्ञान के उपदेश जिन्होंने प्राप्त किए हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। संशय यहाँ पर विषय वासनाएं हैं इसलिए रूपक है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर मिल रहा है। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि चेतनी चौकी बेसी करी सतगुरु दीन्हा धीर, निर्भय होए निसंक भजी केवल कहे कबीर। तो यहाँ पर चेतन जो है उसकी चेतनी, जो चेतन पदार्थ है, जो चैतन्य तत्व है, उसकी बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चेतनी चौकी बैसी करी सतगुरु दीना धीर। यहाँ पर एक बात तो कबीर यह कह रहे हैं कि ईश्वर द्वैत नहीं है। यहाँ जो अगली पंक्ति में केवल की बात जो कह रहे हैं वो द्वैत भाव को छोड़कर ईश्वर के नाम का सुमिरन करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो चेतना को जागृत करने के उपरांत चेतना की चौकी पर आसीन होकर सतगुरु ने धैर्य बंधाया, धीरज दिया। धीर का तात्पर्य धैर्य, धीरज, संयम से लिया गया है। तो चेतनी चौकी बैसी करी, यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान की चौकी पर बैठकर, चेतना की चौकी पर बैठकर सतगुरु ने धैर्य बंधाया है। निर्भय होए निशंक भजी, और यह कहा है कि निर्भय होकर, निशंक होकर तू परमात्मा को भज, ईश्वर के नाम का सुमिरन कर, किसी प्रकार के द्वैत की भावना को नहीं रखो। अर्थात कबीर यहाँ कह रहे हैं कि केवल और केवल ज्ञान ही मुक्ति का आधार है और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो चैतन्य चौकी है वो स्वतः ही जागृत हो जाती है। ये एक बात कबीर यहाँ पर कह रहे हैं। और जब ये बात कह रहे हैं तो अनुप्रास अलंकार है, चैतन्य चौकी में भी देख सकते हैं हम, साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार अलंकार, जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कबीर ने इस साखी में किया है। अगली जो साखी है, सतगुरु मिलिया तह का भया जे मनी पाड़ी भोल, पसी बिनंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। तो यहाँ पर कबीर का जो भाव है वो कह रहे हैं कि सतगुरु मिला तो भी क्या हुआ, भया का अर्थ है हुआ, कि सतगुरु मिला भी तो क्या हुआ, यदि मन में भूल पड़ी है, मन में कोई चूक पड़ी है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि सतगुरु मिला भी तो क्या हुआ यदि मन में भूल पड़ी है, अर्थात मन मलिन है, मन विषय वासनाओं से ग्रस्त है और सांसारिक मोह माया में लिप्त है। ये बात व्यंजना से कह रहे हैं। पासी बिनंठा कपड़ा, जो बिनंठा का मतलब है नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। यहाँ पर कह रहे हैं पासी बिनंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल, यदि धूल से कपड़ा मलिन होकर नष्ट हो गया है, तो पासी का अर्थ है मेल से या प्रकारांतर से विकारों से, कि जो विकारों से यदि शरीर रूपी जो वस्त्र है वो मेला हो गया है तो उस पर रंग कैसे लगाया जा सकता है। तो रंगरेज को चोल कहा जाता है कि जो रंगरेज है वो बेचारा क्या करे, वो मजीठ जो है वो उस पर आखिर रंग कैसे चढ़ा सकता है। मजीठ का अर्थ रंगरेज भी होता है और जो मजीठ जो है एक प्रकार की लता भी होती है जिसकी जड़ों और डंठलों से उबालकर लाल रंग
निकाला जाता है। तो यहाँ पर पासी बिनंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। तो जब चोल की बात करते हैं और कपड़े की बात की गई है तो यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है और साथ ही अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। अगली जो साखी है, यदि इसी दोहे का और भाव देखना है तो यहाँ इस दोहे का भाव है कि सतगुरु के ज्ञान का तभी असर है जब शिष्य अपने मन से संशय को दूर कर ले। यदि साधक के मन में ही भ्रम है तो गुरु के ज्ञान का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे कपड़े पर रंग चढ़ाने का कार्य मजीठ करता है, यदि इसमें कपड़ा रंग चढ़ाने की क्रिया से पूर्व ही नष्ट हो जाए, वो मैल से फट जाए, धूल से मैला होने के कारण फट जाए, तो इसमें मजीठ का कोई दोष नहीं है। बीती दोनों साखियों में कबीर यही बात कह रहे हैं कि संशय की बात में भी यही भाव है और साथ ही जय शिशही माही चूक, तो इस चूक की भी बात कबीर इसी प्रकार कह रहे हैं। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरजिया, उतरी पड़े फरंकी। तो यहाँ पर बूढ़े का मतलब है डूबना, जो डूबे थे वो उब गए, वो उबर गए। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमक। तो जीव जो है वो भायाचार और कर्म कांड रूपी नाव पर सवार होकर भवसागर को पार करना चाहता था। जीव डूबने वाला ही था, लेकिन गुरु की जो तरंग है, लहर रूपी जो चमक है, तरंग रूपी जो चमक है, लेकिन यह तरंग कैसी है, ज्ञान रूपी जो तरंग की जो चमक है, वो जैसे ही जीव को दिखाई दी, वो डूबने वाला ही था लेकिन उबर गया, वो बच गया। भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरंकी। और जैसे ही ये नाव देखी, ये जो गुरु ज्ञान की जो नाव देखी, जो जर्जर थी, तो इसमें मैं डूबने वाला ही था, जीव डूबने वाला ही था, लेकिन गुरु की अनुग्रह तरंग चमकी, प्रकाशित हुई, ज्ञान रूपी तरंग प्रकाशित हुई, जिससे जीव बच गया। उन्होंने ये देखा कि ये जो यहाँ पर जो नाव है वो कर्म कांड रूपी नाव रखी गई है। इसका अर्थ यूं लें कि जो जीव की जो कर्म कांड रूपी नाव जो जर्जर थी, जो कि उसे डुबा सकती थी, वो जान गया कि ये इसे भवसागर के पार नहीं ले जा सकती, इसीलिए वो उस नाव से तुरंत ही उतर गया और कर्मकांड रूपी साधन को छोड़कर गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने लगा। तो फरंकी तुरंत ही उस जर्जर नाव से, जो कि कर्मकांड और विषय वासनाओं की नाव थी, सांसारिक भोगों की जो नाव थी, जो कि जर्जर थी, जिससे कि भवसागर से प्राप्त पार नहीं किया जा सकता था, उससे जीव तुरंत ही उतर पड़ा और उसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली, गुरु के बताए मार्ग का अनुगमन वो करने लगा। तो इस प्रकार यहाँ पर रूपकातिशोक्ति अलंकार है और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कबीर ने किया है। अगली जो साखी है वो अनेक भावों में व्यंजित हुई है और उसमें कबीर कह रहे हैं कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे, तो पावे करतार। करतार जो करता है, और करता कौन है, ईश्वर है या परम तत्व है, उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो गुरु गोविंद तो एक है, अर्थात गुरु और गोविंद एक ही परम तत्व है। दूजा यह आकार, ये जो अहम का जो भेद है, आकार अपने जो अस्मिता का जो बोध है, वही उन दोनों के बीच में भेद है। तो यहाँ पर गुरु और प्रभु, गोविंद का तात्पर्य प्रभु से है, वस्तुतः एक ही है, दोनों में केवल उपाधि भेद है, अर्थात केवल नाम रूप जो भेद ही वहां पर देखा जाता है। आपा मेट जीवत मरे, यदि अपनी अहंता को मिटा दिया जाए, अहंता या अपनी जो खुदी या जो अहंकार की भावना है, उसको यदि मिटा दिया जाए और कोई जीते ही मर जाए,
आपा मेटत जीवत मरे, कोई जीते जी ही मर जाए तो प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है, तो पावे करतार। तो जीव का अज्ञान की अवस्था में अहंता अहंता जो भाव है, मेरा जो भाव है, मैं का जो भाव है, वही विनाशक है। और शरीर रहते हुए ही यदि मैं और मेरे या अहम के भाव का समाप्त हो जाए तो वही मरण है। तो जीवत ही मर जाए का भाव यही है कि शरीर प्राण रहते हुए यदि मैं मेरे का भाव समाप्त हो जाए तो वो कर्ता अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो जीवत मरे, जीते जी ही मर जाए, तो यह विरोधाभास अलंकार देखा जा सकता है। कबीर ने ऐसे ही भाव एक अन्य साखी में भी कहे हैं कि ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, वा फल को तो वो चखे, जीवत ही मर जाए। तो जीवत मर जाए, तो यहाँ पर जीवत ही मर जाए का भाव यह है कि शरीर में प्राण रहते हुए ही मैं मेरे का भाव, अहंता का भाव जब समाप्त हो जाए, तो विरोधाभास अलंकार और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। गुरु गोविंद में भी अनुप्रास अलंकार है, जीवत मरे में विरोधाभास अलंकार, और माया जनित भ्रम का परिणाम ही है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए प्रतीत होते हैं। इससे मिलते जुलते भाव इस साखी में भी है कि यह तत् वह तत् एक है। तो गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार, एक प्राण दुई जात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। ये बात भी कबीर ने कही है। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि कबीर सतगुरु ना मिल्या रही अधूरी सीख, कि कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु नहीं मिले और इस प्रकार जो सीख है, ज्ञान रूपी जो सीख है, वो अधूरी ही रह गई। कि कबीर सतगुरु ना मिल्या रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहरी करी, घरी घरी मांगे भीष। तो यहाँ पर जो शीश है, सीख जो है, उसकी बात, शिक्षा की बात, ज्ञान की बात यहाँ पर की जा रही है कि बाह्य आडंबर और स्वांग के खंडन के संबंध में ये वाणी है, जिसमें कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि यदि सतगुरु नहीं मिला और शिक्षा अधूरी रह गई, तब शिष्य स्वांग जति का पहरी करी। जति का अर्थ है साधक या साधु। तो सतगुरु ना मिला रही अधूरी सीख। कबीर कहते हैं यदि सतगुरु नहीं मिला तो शिक्षा अधूरी रह गई, तब शिष्य केवल साधु साधक का स्वांग या वैसा वेश बनाकर घर घर भीख मांगता फिरता है। दूसरा यहाँ पर अन्य अर्थ या इसका इस प्रकार अर्थ भी किया जा सकता है कि बाह्य आडंबर और स्वांग के खंडन से ही जीव जो है वो परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि जीव ने स्वांग रचा है, सन्यासी का भेष तो धारण कर लिया है, तो वो अधूरा ही रह गया है, क्योंकि उसे सतगुरु कभी प्राप्त ही नहीं हो पाया है। इस प्रकार उसने वेश तो धारण कर लिया, लेकिन एक तरह से स्वांग रचा है, उसने मन से भक्ति को स्वीकार नहीं किया है। यदि सतगुरु श्रेष्ठ है तो वह आत्मिक कल्याण और मन से वैराग्य को महत्व देता है और स्वांग का खंडन करता है। केवल और केवल स्वांग धरने वालों की भक्ति जो है वो अधूरी ही रह जाती है। ये बात कबीर यहाँ प्रकारांतर से कह रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वांग जति का पहरी करी में यहाँ पर विषय वासनाओं की बात की गई है, इसलिए रूपक अलंकार भी प्रकारांतर से आ गया है। सतगुरु साचा सूरिबा ताते लोही लुहार, कसनो दे कंचन किया ताती लिया संसार तत्सार। तो यहाँ पर ये बात कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु जो है वो सच्चा सूरीवा है, शूरवीर है, सच्चा शूरवीर है। कि सतगुरु के यहाँ पर दो दृष्टांत कबीर देते हैं। पहले चरण में लुहार का दे रहे हैं और दूसरा जो है सुनार की बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार के उन्होंने दृष्टांत लिए हैं। सतगुरु साचा सूरिबा तात ले लोहार, कसनो दे कंचन गिया ताई तिया
लिया तत्सार। तो पहले चरण में कबीर कह रहे हैं कि लोहार जो है ताते, वो लोहे को तप्त करके पीट कर इच्छानुसार मोड़ देता है। तो सतगुरु सच्चा शूरवीर है जो कि शिष्य रूपी लोहे को साधना रूपी अग्नि में, कौन सी अग्नि है यहाँ, साधना या ज्ञान रूपी जो अग्नि है, उसमें तप्त करके, उसमें तपा कर जैसा चाहता है वैसा मोड़ लेता है। तो यहाँ पर पहले में लुहार का दृष्टांत है और दूसरे में सुनार का, कि जो सुनार जो है वो कसणों दे कसोटी पर, तो सुनार जो है कसोटी पर कसकर सोने को परख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे सतगुरु शिष्य को साधना या नियमों की कसौटी पर कसता है और उसके भीतर जो सार तत्व है उसको प्रयोजनों और उपद्रवों से बचाकर सुरक्षित कर लेता है। तो ताई लिया तत्सार, सार रूपी तत्व को प्राप्त कर लेता है। ताई लेना का अर्थ है किसी वस्तु को घड़े आदि में मूंद कर सुरक्षित रखना, जिससे वे बाहर की वायु धूल आदि से बचा रहे। तो यह ताई लिया का अर्थ है संरक्षित या सुरक्षित रखना। तो यहाँ पर लोहार और सुनार का उदाहरण प्रस्तुत करने से, दृष्टांत देने से दृष्टांत अलंकार आया है और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। अगली जो साखी है, थापणी भाई पाई थिति बई, सतगुरु दीनी धीर, कबीर हीरा बनजिया, मान सरोवर तीर। तो गुरुदेव को अंग में ये साखी है और गुरु की महिमा को बताते हुए कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने माया और संशय के प्रभाव को ज्ञान रूपी तीर से विफल कर दिया है। थापणी पाई थिति बई, कबीर कह रहे हैं कि कबीर गुरु से स्वरूप प्रतिष्ठा का उपदेश सुनने पर साधक ने अपना स्वरूप, अपनी स्थिति, अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया। तो सतगुरु दीनी धीर, सतगुरु ने धैर्य बंधाया तो उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो एकाग्रता है वो और अधिक स्थायी हो गई और अधिक परिपक्व हो गई। कबीर हीरा बनजिया, मान सरोवर तीर। अब कबीरदास आत्मानुभूति जन्य विश्वास से मान सरोवर के तट पर हीरे का व्यापार करने लगा है। अब ये हीरा क्या है? ये हीरा परम ब्रह्म का ही प्रतीक है। मानसरोवर यहाँ पर देखें तो ब्रह्मांड का प्रतीक है। इस प्रकार कबीर ब्रह्मानंद में लीन होकर प्रसन्नता की मुद्रा में अपने सुख की, आनंद की स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य के आनंद रूपी समुद्र में वह निमग्न होकर पूर्णानंद प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ हीरो का व्यापार करना, हीरा खरीदना, दोनों ही ब्रह्मानंद या परमानंद के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। रूपक और अतिशोक्ति और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु के अनुग्रह और उपदेश से जो धैर्य प्राप्त हुआ है उससे उनके अपने स्वरूप में निष्ठा दृढ़ हो गई है। कबीर अब मानसरोवर अर्थात चैतन्य के तट पर ज्ञान रत्न का संग्राही व्यापारी हो गया है। वो हीरा कौन सा है? ज्ञान रूपी रत्न का। वह बाहरी साधनाओं से हटकर अंतर्मुखी साधना करने लगा है। हीरा बनजिया अर्थात हीरे का व्यापारी, अलग अलग अर्थ लिया जाए तो बनजिया क्रियापद हो जाएगा और उससे अर्थ होगा हीरे का व्यापार। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि मानसरोवर में मानस रूपी सरोवर या ब्रह्मांड की व्यंजना है और हीरा ज्ञान का प्रतीक है। तो इस प्रकार नाना व्यंजना होने से रूपकातिशोक्ति अलंकार और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। निहचल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घना, बांटे नहीं कबीर। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं निहचल मतलब अक्षय, निधि का मतलब है ज्ञान। निहचल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर। तो यहाँ पर सदगुरु ने साधना में साहस और धैर्य देकर जीवात्मा रूपी तत्व को
अक्षय परमानंद में, कौन से निश्चल निधि है? अक्षय परमानंद में उस जीव को संयुक्त कर दिया है। निपजी में साझी गणा बाटे नहीं कबीर। उस उत्पन्न हुए आनंद को बांटने के लिए अब अनेक साझीदार आ गए हैं, अनेक भागीदार आ गए हैं, कबीर ये कह रहे हैं। लेकिन कबीर उसे बांट नहीं सकते, क्योंकि साक्षात्कार जो है प्रत्येक व्यक्ति के अनुभूति का विषय है। साक्षात्कार हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, वह अविभाज्य है, दूसरों को बांटा नहीं जा सकता। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि ये जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये मेरी अनुभूति का विषय है और ये मैं किसी अन्य से नहीं बांट सकता। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि किसी लाभ को प्राप्त हो जाने पर जिस प्रकार अनेकानेक साझीदार खड़े हो जाते हैं, उसी तरह इस ज्ञान के कई हिस्सेदार खड़े हो गए हैं, लेकिन चाहकर भी मैं इस आनंद को दूसरों के साथ नहीं बांट सकता, क्योंकि साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुभूति का विषय है, यह अविभाज्य है। तो सतगुरु की कृपा से सतगुरु ने साहस और धीर देकर सजगता और आत्मज्ञान का ब्रह्मानंद रूपी जो कोश है, जो निधि है, वो मुझे प्राप्त किया है, लेकिन प्रदान किया है, लेकिन मैं उसे अन्यों को नहीं बांट सकता। तो यहाँ पर अपनी अनुभूति को दूसरों से नहीं बांटा जा सकता, ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार आया है और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कबीर ने किया है। गुरुदेव को अंग की जो शेष रही साखियों पर हम बात कर रहे हैं, कुछ साखियां और बची है जिनकी चर्चा हम अगली कालांश में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।